अब जैसे फॉर एग्जांपल 21.1 एक्सरसाइज है, उसका फर्स्ट पार्ट है 12/x² - 9। ये हमारे पास लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर में आता है। लीनियर कैसे? जबकि यहाँ पे x की पावर तो 2 है, तो सबसे पहले हम इसको ना फैक्टराइज़ करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और इसके ऊपर a² - b² का फॉर्मूला लगाएंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही। तो ये फैक्टर्स बनेगा x-3 x+3 में ब्रेक हो जाएगा। अब अगर आप चेक करो तो 12 के ऊपर साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इट्स मीन 12 के साथ x पावर 0 है और नीचे x² आ रहा है। तो ये हमारे पास ना रैशनल एक्सप्रेशन में आएगा, ऊपर स्मॉल पावर है वेरिएबल की, नीचे ग्रेटर पावर है मल्टीप्लाई होके। तो ये जब ब्रेक होगा, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर्स हैं, तो ये पार्शियली 2 फैक्टर्स में ब्रेक होगा। एक का कांस्टेंट मैंने a यूज़ कर लिया है, दूसरे का कांस्टेंट b यूज़ कर लिया है। आप चाहो तो xy यूज़ कर लो या a1 और a2 यूज़ कर लो। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें चेक करें x की पावर 1, x पावर 1, x पावर 1, तो ये सब लीनियर है। लेकिन पावर चेक करें तो x पावर 2 ऊपर है सबसे बड़ी और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा। तो ये रैशनल में आता है हमारे पास। अब ये 3 कंडीशंस हैं, ये ऑलरेडी फैक्टर्स बने हुए हैं, तो ये 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, मतलब पार्शली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की पावर सेम है और इसमें न्यूमरेटर की पावर बड़ी है x³ और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा। तो ऊपर पावर बड़ी है नीचे छोटी, मतलब ये इर्रेशनल है। तो इन दोनों को पहले डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद रैशनल में कन्वर्ट करने के बाद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है। ये आपको लग रहा है क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके हम लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। अब क्वाड्रेटिक कैसी होती है? जैसे 21.2 है, उसके अंदर रिपीटेड फैक्टर्स आ रहे हैं। कैसे रिपीटेड? x+1 के ऊपर होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब ये फैक्टर 2 बार है, इसका मतलब है रिपीट हो गया ये 2 बार। तो इसको हम पहले एक बार लिखेंगे पावर 1 में ब्रैकेट के ऊपर और एक बार पावर 2 में लिखेंगे। तो इस तरह की कंडीशंस हमारे पास लीनियर भी है, x के ऊपर पावर 1 है और रिपीटेड भी है, मतलब 2 बार रिपीट हो रहा है। बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें x के ऊपर स्क्वायर है, तो ये पावर 2 लगी हुई है, तो ये 2 बार रिपीट होगा। एक बार x के साथ रिपीट होगा और एक ये एक्स स्क्वायर में होगा और दूसरा फैक्टर तो ऑलरेडी एक बार है, तो वो हम एक बार लिखेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें x-2 के ऊपर पावर क्यूब है, तो ये लीनियर है क्योंकि x के ऊपर पावर 1 है, लेकिन ये 3 बार रिपीट होगा। पहले फर्स्ट टाइम x-2 में आएगा, फिर एक बार पावर 2 आएगी, फिर एक बार पावर 3। इसका मतलब है ये रिपीटेड है। लीनियर फैक्टर है बट रिपीटेड है। अब 21.3 का जो केस है वो क्वाड्रेटिक का है। कैसे पता चलता है क्वाड्रेटिक? x² + 7 जो है ना, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते इस तरीके से, क्योंकि x² तो परफेक्ट स्क्वायर है बट 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आती है, हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। तो ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये वाला लीनियर है। तो जो क्वाड्रेटिक होता है ना, उसका कांस्टेंट लिखने का मेथड बिल्कुल चेंज होता है। उसे हम ax+b, मतलब उसमें हम एक साथ 2 वेरिएबल कांस्टेंट यूज़ करते हैं। पहले कांस्टेंट के साथ हम वेरिएबल यूज़ करेंगे x, जो हमारे क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है, और सेकंड फिर हम सिंपल कांस्टेंट लेंगे, प्लस सेकंड फैक्टर मेरे पास क्योंकि लीनियर है, तो लीनियर फैक्टर को हम हमेशा सिंपल कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो c आ जाएगा और डिनोमिनेटर में x-2 आ जाएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 मैंने चूज़ किया जैसे फॉर एग्जांपल, और इन सब में आप चेक करो कि ये रैशनल है। कैसे? x पावर 2 है, यहाँ x2 है और यहाँ x मल्टीप्लाई होगा तो x³ बन जाएगा ना। तो ग्रेटर पावर नीचे आएगी और स्मॉलेस्ट पावर ऊपर है, ये भी रैशनल है। लेकिन इसके अंदर x+1 लीनियर है, तो उसको हम सिंपल कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करेंगे और x² + 3 जो है ना, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक है, ये फैक्टराइज नहीं हो सकती। इसीलिए इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन में लिखेंगे, bx+c की फॉर्मेशन है। बिल्कुल सेम ऐसी एक्सरसाइज 21.4 है, वो मोस्टली बहुत लेंथी हो जाती है, तो एग्ज़ाम में अभी तक आई नहीं है, लेकिन उसके रूल्स बच्चों को पता होने चाहिए। मतलब इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? x² ऊपर है, नीचे अगर आप चेक करें तो x² है होल स्क्वायर, तो जब ये ओपन होगा ना तो x4 बन जाएगा और ये x तो टोटल नीचे x5 है, तो रैशनल तो है ये हमारे पास, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। x² परफेक्ट स्क्वायर है, 1 भी परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन सेंटर में माइनस नहीं है, तो हम इसके ऊपर a² - b² का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए ये रिपीटेड में आएगा क्योंकि अब इसके ऊपर पावर 2 आ गई।
तो एक बार हम पावर 1 के साथ लिखेंगे और एक बार पावर 2 के साथ लिखेंगे। क्योंकि अंदर क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर में हम हमेशा 2 कांस्टेंट यूज़ करते हैं, ax प्लस b प्लस इसमें भी 2 कांस्टेंट यूज़ करेंगे cx प्लस d, और जो थर्ड फैक्टर आएगा वो सिंपल लीनियर है और नॉन रिपीटेड है। तो लीनियर का सिंपल e आ जाएगा और 1 माइनस x आ जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर भी स्क्वायर होता तो पहले मैं e अपॉन 1 माइनस एक्स लिखती, फिर सेकंड फैक्टर में मैं f अपॉन 1 माइनस एक्स के ऊपर होल स्क्वायर डालती थी। मतलब आपको डिपेंड करता है कि जितनी पावर होंगी वो उतनी पार्ट्स में ब्रेक होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक में हमेशा एक्स के ऊपर स्क्वायर आएगा तो उसके कांस्टेंट इस फॉर्मेशन में बनते हैं। क्वाड्रेटिक में पावर आ जाएगी तो वो उतनी बार रिपीट होंगे कांस्टेंट के साथ। लीनियर में अगर आएगा सिंपल तो वो ऐसे होगा, और अगर लीनियर में पावर आ गई तो वो इस फॉर्मेशन में रिपीट होंगी, ठीक है। बाकी सिंप्लीफिकेशन मैं आपको कोशिश करूँगी कल पिक्चर सेंड कर दूँ, आप वो देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम लगे हो आपको तो मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको घर पे वीडियो बना के सेंड करूँगी, ठीक है। थैंक यू मिस, अल्लाह हाफिज़।